हमारी वजह बर्बादी सुनिए तो बड़ी मजे की है। जिंदगी से कुछ ऐसे खेले जैसे दूसरे की है। ये लाइंस जावेद अख्तर साहब की लिखी हुई। कसम से जब मैंने पढ़ी थी तो मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। मेरा मानना यह है कि जिंदगी में हर जगह आपको सिखाने के लिए कि जिंदगी होती क्या है, सब कुछ फैला हुआ है। आप किसी से कुछ भी सीख सकते हैं, बशर्ते कि आपके अंदर शिद्दत होनी चाहिए, आपके अंदर भूख होनी चाहिए कि आप सच में सीखना चाहते हैं और जिंदगी को जीना चाहते हैं। आज एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, बड़ी साधारण सी कहानी। कहानी एक गरीब बच्चा था, गांव से शहर आया काम की तलाश में। उसे काम भी मिला, एक बहुत नेक दिल इंसान के पास काम मिला उसे। बड़ी मेहनत से उसने बड़ी शिद्दत से काम किया। उसने आस पड़ोस से सीखा कि कैसे लोग काम करते हैं। उसने गलत और सही दोनों सीखा। गलत इसलिए सीखा क्योंकि उसे गलत करना नहीं था, और सही इसलिए सीखा क्योंकि उसे उससे और ज्यादा सही करना था। तो जब ईमानदारी और मेहनत से वो काम कर रहा था अपने उस मालिक के पास, तो उसे ये काम करते करते अरसा बीत गया, साल भर बीत गया। उसे याद आया कि उसे अपने घर जाना चाहिए। उसने कुछ पैसे बटोरने हैं, अब घर जाएगा और थोड़ा सा अपने माँ बाप के साथ समय व्यतीत करेगा, फिर आएगा। तो उसने अपने मालिक से छुट्टी मांगी। उसने मालिक से कहा कि मैं कुछ दिन के लिए घर जाना चाहता हूं, लेकिन उसके मालिक ने मना कर दिया। उसे कतई ऐसी उम्मीद नहीं थी कि उसका मालिक इस तरह से मना कर देगा, लेकिन अब मालिक ने मना कर दिया तो उसने थोड़ी सी जिद की। उसे गुस्सा भी आया। उसे लगा कि मैंने इतनी शिद्दत से, इतनी मेहनत से, इतनी ईमानदारी से काम किया है और इनको ये दिखाई नहीं दिया कि मुझे अपने घर जाना है, थोड़े से दिन की छुट्टी दे दें। तो उसने मालिक से फिर कहा कि मुझे बस 1 हफ्ते 10 दिन के लिए जाने दें, मैं लौट आऊं। लेकिन मालिक ने मना कर दिया। मालिक ने कहा कि ठीक है, मैं तुझे जाने दूंगा, मैं थोड़े दिन के लिए जाने दूंगा, लेकिन उससे पहले, जाने से पहले तुम मेरे लिए एक अच्छा सा घर तलाश कर। एक घर खरीदना चाहता हूं, एक बढ़िया घर तलाश कर। जब तू घर तलाश कर लेगा तब मुझे बताना, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, तो मैं उसे खरीद लूंगा, उसके बाद तू चले जाना। तो अब क्योंकि उसे जाने की बहुत जल्दी थी, उसने फटाफट घर तलाश करना स्टार्ट किया। शहर में एक घर उसे मिला भी और उसे लगा कि ये घर अच्छा है। उसने आगे मालिक को कहा कि मैंने घर तलाश कर लिया है और उसे खरीद लिया जाए। तो मालिक ने कहा कि घर तुझे पसंद है? बोला हाँ मुझे पसंद है, तो जा खरीद ले। तो बोला लेकिन आप देख तो लो। बोला नहीं, घर तुझे पसंद है, तूने 1 साल से, इतने दिन से मेरे पास इतनी ईमानदारी से काम कर रहा है और घर तुझे पसंद है, तो मैं तुझ पे भरोसा करता हूं, जाके तू घर खरीद ले। तो गया और उसने जाके घर खरीद लिया। जब उसने घर खरीद लिया तो वो लौट आया और बोला कि क्या अब मैं अपने घर जा सकता हूं? तो मालिक ने कहा कि हाँ, लेकिन 2 दिन में वापस आ जाना। उसने कहा कि 2 दिन में वापस कैसे आ जाऊंगा, अभी तो मैं जाऊंगा और आपने कहा था घर खरीदने के बाद तू चले जाना और फिर आ जाना आराम से। तो मालिक ने कहा कि हाँ 2 दिन में वापस आ जाना, क्योंकि ये घर मैंने तेरे लिए खरीदा है। तू जाना, अपने परिवार को लेकर आना और यहीं रहना। उसे खुश होना चाहिए, लेकिन वो मायूस हो गया। मालिक ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया कि ये घर मेरे लिए खरीद रहे थे? यदि आप ये घर मेरे लिए खरीद रहे थे तो मुझे बताते तो शायद मैं इससे अच्छा घर खरीदता। मैंने तो जल्दी जल्दी में बस एक घर खरीदा है जो ठीक ठाक है। मालिक ने कहा अब तो तुझे यहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो तुझे घर खरीदने के लिए खुला समय दिया। तू कितने भी दिन में खरीदता, वो घर तेरे लिए था। अब तूने जो घर खरीदा है वो तेरी पसंद का है, अब तो तुझे उसी में रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, बात बड़ी साधारण सी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जिंदगी में जो भी काम करें, वो हमेशा ये सोच के करें कि वो आप अपने लिए कर रहे हैं। कभी भी ये सोच के ना करें कि वो दूसरों के लिए कर रहे हैं, वो चाहे अच्छाई हो या बुराई हो। क्योंकि जब आप बुरा भी दूसरों के लिए करोगे और ये सोच के करोगे कि वो आप अपने लिए कर रहे हैं, तो आप किसी के साथ बुरा करोगे नहीं। और जब अच्छाई करोगे और ये सोच के करोगे कि मैं अपने लिए कर रहा हूं, तो आप उसे बहुत बेहतर करें। तो हमेशा दूसरों के लिए करें, अच्छा करें। इस प्रकृति में एक कमाल की चीज है, आप छोटा सा बीज बोते हैं और उसका पेड़ इतना बड़ा लगता है। तो आपके किए कर्म जो है ना, बस इसी तरह से काम करते हैं। उसका बीज इतना छोटा सा होता है, लेकिन उसका फल इतना बड़ा होता है। तो दोस्तों,
आगे से कोई भी काम करते वक्त ये सोचिएगा कि आप अपने लिए कर रहे हैं। शुक्रिया दोस्तों।